हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि UPSI के सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब देखते हैं उसमें टॉपिक किस तरीके से होंगे, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर नोट्स लेने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध, सुधार या फिर श्रमिक। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन के नेतृत्व के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो आपको बता दूं, जो रंग भेद के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया था, एक आंदोलन चलाया था, इसी के नेतृत्व में इन्हें यानी कि किसे मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, अमेरिकी निग्रो नेता मार्टिन लूथर ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग के अनुसरण करते हुए, किसका? महात्मा गांधी के जो अहिंसात्मक मार्ग था इसका अनुसरण करते हुए निग्रो जाति के नागरिकों के लिए कठिन संघर्ष किया। कौन सी जाति के लिए किया था? तो निग्रो जाति के लिए। किसने? तो अमेरिकी निग्रो नेता थे जिनका क्या नाम था? मार्टिन लूथर। इसके बाद देखेंगे 1964 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया तथा 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं तो फिर उसको हत्या कर दी जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती, तो इन्हीं के साथ भी यही हुआ कि इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध क्या किया, इन्होंने एक एक्शन लिया और इसके साथ क्या हुआ, इनके साथ इनकी हत्या भी कर दी गई। इसके साथ इन्हें 1964 में क्या नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। कहाँ के? तो ये अमेरिकी निग्रो के एक नेता थे। क्या नाम का इनका? तो मार्टिन लूथर। कौन सी जाति के लिए इन्होंने संघर्ष किया? तो निग्रो जाति के लिए, जो नागरिक है इनके लिए क्या किया था? कठिन संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व इंग्लैंड या फिर इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया। क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में कि जो 100 साल का युद्ध था यह किस किस के बीच लड़ा गया था? तो आपको बता दो, जो 100 साल का युद्ध था यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, यानी कि आपका जो सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं, इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 100 वर्ष का युद्ध यानी कि कब? 1377 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 1377 में प्रारंभ हुआ। किस किस के बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब देखो, 1346 में केसी युद्ध व फ्रेंच और स्कॉट पर अंग्रेजों ने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। किस पे? केसी के विरुद्ध फ्रेंच और स्कॉट पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 1346 में। अब 1415 के जो अग्निकोट के युद्ध में इंग्लैंड ने हेनरी को पंचम ने फ्रांस पर क्या की थी? पुनः विजय प्राप्त की। पुनः अनेक युद्धों के बाद अंततः 1453 में 100 साल का युद्ध समाप्त हुआ। 100 साल का युद्ध कब समाप्त हुआ? 1453 में। शुरू कब हुआ था यह? तो 1377 में शुरू हुआ था। इस प्रकार यह युद्ध कुल कितने वर्ष चला? तो 116 वर्ष तक लड़ा गया था, परंतु इसका क्या नाम दिया गया? इसे 100 साल का युद्ध कहा गया है। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ऑप्शन है आपके पास मिस्र, ग्रीस, फ्रांस या फिर चीन। किसके बारे में पूछा गया है? जो महान दार्शनिक थे जिनका क्या नाम था? प्लेटो, यह कहाँ के निवासी थे? तो आपको बता दो, इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह ग्रीस के निवासी थे। महान दार्शनिक प्लेटो यूनानी के निवासी थे। इनकी रचनाएं द लॉज तथा रिपब्लिक विश्व के जो प्राचीनतम रचनाओं में से एक है। आपको देखना है कि जो द लॉज तथा जो
पब्लिक विश्व का प्राचीनतम रचना है, यह किसकी है? तो यह किसकी है? प्लेटो की, जो कहाँ के थे? यूनान के निवासी थे। इसके साथ साथ देखेंगे हम, ये सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। कौन? प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थे, कौन थे यह? रूसी चिंतक, जर्मन चिंतक, फ्रांसीसी लेखक या फिर अमेरिकी वैज्ञानिक। क्वेश्चन पूछा गया है जो कार्ल मार्क्स थे यह कौन थे? तो आपको बता दो, कार्ल मार्क्स जर्मनी चिंतक थे, यानी कि आपका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी चिंतक। आइए देखते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक तथा समाजवादी चिंतक। देखो, इन्हें तो एक दार्शनिक, प्रसिद्ध दार्शनिक के साथ साथ समाजवादी चिंतक भी कहा गया है। किसे? कार्ल मार्क्स को। जर्मनी के थे, कहाँ के थे? यह जर्मनी के थे। ये इंग्लैंड में बस गए थे। 1848 में इन्होंने कम्युनिटी, जो कम्युनिस्ट है, मैनिफेस्टो प्रकाशित कराया था। दास स्केप्टिक इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। देखो, क्वेश्चन यह आ जाता है कि जो दास स्केप्टिक है यह किसकी संरचना है? तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स की रचना है। बहुत प्रसिद्ध है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। क्या नाम है इसका? तो दास स्केप्टिक किसकी है? तो कार्ल मार्क्स की। आगे देखेंगे, जिसके कुछ भाग संपादन फ्रेडरिक एजेंस ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूंजीवादी का सिद्धांत दिया था जिसमें बहुत आलोचना की थी। तो इसी के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? इसी कारण इन्हें ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के जो प्रतीकयुक्त लेखों है उसकी जो प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? किसकी? मिस्र के जो प्रतीकयुक्त लेखों है इनकी जो प्राचीन शैली है उसे क्या कहा जाता है? हायरोग्लिफिक्स, यूनिफॉर्म, हाइड्राइड या फिर जेपोटेक। तो आपको बता दूं कि जो इनकी जो प्राचीनतम शैली है इसे क्या कहा जाता है? हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स मिस्र का एक क्या है? तो यह एक प्रतीकयुक्त लेखन शैली है। मिस्र चित्रलिपि का इतिहास बहुत पुराना है, इसे हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनामा युद्ध को किस दूसरे नाम से, मतलब कि वियतनामा युद्ध है इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रेटेजिक युद्ध, फ्रेंच इंडो चाइना युद्ध, सेकंड इंडो चाइना युद्ध या फिर इंडो चाइना युद्ध। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? वियतनामा का एक और युद्ध हुआ था वियतनामा, इसका जो दूसरा नाम वह क्या है? तो आपको बता दो इसका जो दूसरा नाम है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंड इंडो चाइना युद्ध को ही वियतनामा युद्ध के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं, वियतनामा है यह युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक, कब से कब तक? 1 अप्रैल 1955 से 30 अप्रैल 1975। शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई है। प्रथम हिंद चीन युद्ध के बाद आरंभ हुआ। इसके बाद जब प्रथम हिंद और चीन के युद्ध हुआ था इसके बाद यह प्रारंभ हुआ। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकार पर के बीच में लड़ा गया था, यानी कि यूएसए और साम्यवादी विदेशी जो देश है इनके समर्थित में। आगे देखेंगे, इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहते हैं। देखो, एक नाम क्या हो गया? एक तो यह हो गया कि उसको ये सेकंड चीन युद्ध आपने देख ही लिया है वह। इसके साथ साथ क्या कहा गया है? एक तो वियतनामा युद्ध और हिंद चीन युद्ध। कौन सा? द्वितीय वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट या थर्ड नहीं, द्वितीय चीन युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन है आपके पास, भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान या फिर बर्मा। बांग्लादेश का पूछा गया है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता होगा, कहाँ से मिली? तो पाकिस्तान आपका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान से ही बांग्लादेश को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। पाकिस्तान से अलग हुए पूर्व पाकिस्तान से जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उसे 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। किसे? बांग्लादेश को
कब पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी? 1971 में। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो किससे मिली थी? पाकिस्तान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? यानी कि साल पूछा गया है कि कौन से साल में लड़ी गई थी। किसकी लड़ाई? गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में। अब देखते हैं 1970, 1922 1770, 1722, 1712 या फिर 1702। ठीक है। किसकी पूछा गया है? गुलनाबाद की लड़ाई। तो गुलनाबाद की जो लड़ाई है यह 1722 में लड़ी गई थी। किसके बीच, किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? पहले यह देखेंगे। तो महमूद होताकी के बीच के, मतलब इनके नेतृत्व में लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? लड़ाई का क्या नाम था? तो गुलनाबाद की लड़ाई। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1722। देखते हैं, महमूद होताकी जिसे इतिहास में शाह महमूद गिलजी के नाम से जाना जाता है, या तो फिर इन्हें क्या कहा जाएगा? शाह महमूद गिलजी या फिर महमूद होताकी। ठीक है, ये दो नाम हैं इनके। मध्यकाल का अफगान, यानी कि जो अभी अफगानिस्तान है, इसका युद्ध था जिसे 1722 ईस्वी में गुलनाबाद के युद्ध में पर्शिया सेना को पराजित किया था। कौन सी सेना को? पर्शिया सेना को पराजित किया था। ठीक है। मीरवाइज होतकी ने होतकी होतक वंश की स्थापना कब की थी? तो होतक जो वंश की स्थापना की गई थी यह 1709 ईस्वी में की गई थी। होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, चीन, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने अभी ही देखा था। फटाफट आंसर बताओ। देखो, होताकी वंश है यह किस देश में विकसित हुआ था? तो यह अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। यानी कि आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, होताकी वंश अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। आइए देखते हैं। वही चीज़ें हैं इसमें कि मोहम्मद होताकी जिसे इतिहास में शाह महमूद गिलजी के नाम से जाना जाता है, इसकी देखो होताकी वंश की स्थापना याद रखनी है 1709 में हुई थी। इसके साथ साथ कहाँ पर? अफगानिस्तान का जो युद्ध था इसी के बाद क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, पोताला महल का क्या महत्व है? ऑप्शन है आपके पास किन राजवंश के राजा का महत्व, नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास, श्रीलंका के पाए गए महल का जो ध्वंसावशेष था वह, दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोताला महल है इसका क्या महत्व है, महत्व पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दलाई लामा का सर्दियों के समय का जो पुराना आश्रय स्थल था, क्या? पोताला महल। चलिए देखते हैं। तिब्बत स्वायत्त प्रदेश की राजधानी लहासा के उत्तर पश्चिम भाग में खड़े लाल पहाड़ पर स्थित पोताला महल विश्व का समुद्र स्थल से सबसे ऊंचा स्थान पर निर्मित विशाल राजमहल है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। देखो, 17वीं शताब्दी में उनके पुनर्निर्माण के बाद वह विभिन्न पीढ़ियों के दलाई लामा का आवास बन गया। वह तिब्बत के राजनीतिक धार्मिक मिश्रित शासन का केंद्र रहा है। वर्ष 1994 में पोताल महल यूनेस्को की विश्व संस्कृति विरासत सूची में शामिल हुआ। यह लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पोताल महल है यह विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल हुआ? तो कब हुआ था? 1994 में। ठीक है। इसके साथ साथ इसका निर्माण कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1337 में से जो 1353 है तक 100 वर्षों से अधिक समय तक उनके बीच युद्ध चलता रहा था। ऑप्शन है आपके पास जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन या फिर इंग्लैंड और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो किसका लड़ा गया था? 1337 से 1453 तक। ठीक है, डेट देखना। तो आपको बता दो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। देखते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 तक चला। यह युद्ध 100 वर्षों से अधिक समय तक चला, जिसे अंत में इंग्लैंड को फ्रांस की शक्ति को स्वीकार कर, जो इंग्लैंड है इसको को फ्रांस की शक्ति को क्या करना पड़ा था? स्वीकार करना पड़ा था।
कब से कब तक चला, तो 1337 से 1453 तक। किस किस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य चला गया था। 100 वर्षों से भी अधिक समय तक चला था। कितने, 100 वर्षों से भी अधिक समय तक। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है। ऑप्शन है आपके पास, विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ता है, उत्पादन से अलगाव की भावना को बढ़ा देता है, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है, या फिर सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है, ऐसा उन्होंने धर्म की क्या परिभाषा दी है उन्होंने, तो मैं आपको धर्म का उन्होंने ऐसा कहा है कि जो गरीब और उत्पीड़न है उनको सही ठहराता है। क्या, धर्म। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया है। देखते हैं, कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवादी के क्या थे, प्रणेता थे। समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों को सामयिक समझौते के बाद मार्क्सवाद के रूप से जाना जाता है। या तो फिर उन्हें क्या नाम है, कार्ल मार्क्स कहा जाएगा, या फिर मार्क्सवाद के दो नाम है इनके, इन नाम से इन्हें जाना जाता है। जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्रगति करता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी धर्म व्याख्या में गरीब और उत्पीड़न को सही ठहराया है। किसे, गरीबी और जो उत्पीड़न है इसको क्या कहा है, सही ठहराया गया है। क्या क्या नाम है इनका, एक तो नाम है इनका मार्क्सवाद, इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स इनका नाम है। कौन है यह, तो एक जर्मनी दार्शनिक है, अर्थशास्त्री है, वैज्ञानिक, समाजशास्त्र के प्रणेता है। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।